आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो मिनॉक्सिडिल लगाना है वो कौन सा, कब, कैसे और कितने टाइम तक आपको लगाना है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल जब यूज करना बंद कर देते हो तो ट्रांसप्लांटेड बाल भी सारे झड़ जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो मिनॉक्सिडिल लगाना है वो कौन सा, कब, कैसे और कितने टाइम तक आपको लगाना है, जिससे आपका जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है वो बेस्ट है। बेसिकली आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम आपको मिनॉक्सिडिल का बेस्ट ब्रांड बताएंगे जो कि आपको यूज करना है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। उसके बाद आपको बताएंगे कि उसको यूज कैसे करना है एंड एट लास्ट आपको मिनॉक्सिडिल कितने दिनों, हफ्तों या सालों तक यूज करना है, जिससे आपका भी रिजल्ट बेस्ट आए ट्रांसप्लांटेशन के बाद। इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिस कंडीशन में आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद, राइट। तो देखिए, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिसेंटली करवाया है या फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ऑलरेडी आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर दिया होगा कि आपको कौन सा मिनॉक्सिडिल यूज करना है और आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया होगा, राइट। लेकिन कई बार होता क्या है कि क्लिनिक की तरफ से तो सपोज आपको 1 या 2 महीने के लिए मिनॉक्सिडिल मिल गया, राइट। अब 2 महीने बाद जब आपका मिनॉक्सिडिल खत्म हो जाएगा तो आपको वो सेम ब्रांड का मिनॉक्सिडिल बाकी स्टोर्स में मिलता नहीं, बाकी मेडिकल शॉप में आपको सेम ब्रांड का मिनॉक्सिडिल नहीं मिलता, और जिस वजह से लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं कि मुझे कौन सा मिनॉक्सिडिल अब यूज करना है। और काफी लोगों को तो ये भी डाउट होता है कि अगर मैंने मिनॉक्सिडिल का ब्रांड चेंज कर लिया तो हो सकता है मुझे साइड इफेक्ट हो जाए या मेरे रिजल्ट ही ना आए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किसी भी ब्रांड का मिनॉक्सिडिल ले लो, राइट, रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट सेम ही आना है। 5 से 10% का फर्क होता है ब्रांड्स में, लेकिन रिजल्ट आपका 100% सेम ही आएगा। किसी भी ब्रांड का मिनॉक्सिडिल यूज कर लो। और अगर मैं बात करूं बेस्ट ब्रांड्स की कि इंडिया में मार्केट में कौन सी बेस्ट ब्रांड्स हैं जहां पे हम आंख बंद करके भरोसा कर दें एंड मिनॉक्सिडिल खरीद लें, तो मैं हमेशा से 2 ही ब्रांड्स में फोकस रखता हूं। नंबर 1 मिनटॉप बाय डॉक्टर रेड्डी, आपको सबसे ज्यादा फेमस यही ब्रांड है जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। एंड सेकंड वन इज मोरेफ बाय इंटास, राइट। मोरेफ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। सो ये 2 बेस्ट ब्रांड्स हैं जिन ब्रांड्स के आप मिनॉक्सिडिल खरीद सकते हो बिना किसी डाउट के। और ये 2 ब्रांड्स ऐसे हैं जो मैंने भी पर्सनली यूज करे हैं एंड हजारों लोग जो इनको यूज करते हैं वो हमारे टच में और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो ये 2 बेस्ट ब्रांड्स हैं मिनॉक्सिडिल के जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं पहले ब्रांड की जो है मिनटॉप बाय डॉक्टर रेड्डी, तो आप देख सकते हैं मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। ये कुछ ऐसा दिखता है प्रोडक्ट, राइट। आपको मार्केट में इजीली 700 to 800 रुपीज में मिल जाएगा और 1 महीने तक आपका मिनटॉप चल जाता है, राइट। 5% इज द मोस्ट रिकमेंडेड मिनॉक्सिडिल बाय द डॉक्टर्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। 5% ही मिनॉक्सिडिल सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। ऑल्दो इस मिनॉक्सिडिल में अल्कोहल प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही ब्रांड है जो आज के डेट में इंडिया में अवेलेबल है। अब अगर मैं दूसरे ब्रांड की बात करूं जो कि है मोरेफ बाय इंटास, राइट। अब देखिए, मैंने मोरेफ पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाई थी और मोरेफ ऐसा ब्रांड है जो मैंने पर्सनली अपने ट्रांसप्लांटेशन के बाद यूज किया था। अगर मैं मिनटॉप की बात करूं तो मिनटॉप में ट्रांसप्लांटेशन से पहले यूज किया करता था, राइट, क्योंकि उस समय जब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आप मिनॉक्सिडिल यूज करना स्टार्ट कर दो, तो मैं जिस भी मेडिकल शॉप में गया वहां पे मुझे मिनटॉप ही मिला। तो आई यूज्ड टू यूज मिनॉक्सिडिल बाय डॉक्टर रेड्डी जो कि मिनटॉप था। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब मेरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ, डॉक्टर ने मुझे ऐसा मिनॉक्सिडिल रिकमेंड किया जिसमें ऑलरेडी फिनिस्ट्राइड पहले से मौजूद हो, तो वो मिनॉक्सिडिल था मोरेफ बाय इंटास, राइट। अब मोरेफ मिनटॉप से इसलिए अलग है क्योंकि मोरेफ जो मिनॉक्सिडिल है उसमें आपका फिनिस्ट्राइड ऑलरेडी मौजूद होता है, राइट। अगर मैं बात करूं मोरेफ की पैकिंग की, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका पैकेट लगता है। मोरेफ 5% 60 ml का सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मिनॉक्सिडिल की बोतल है वो 60 ml की होती है, और ये भी इजीली आपको मोस्ट ऑफ द ड्रग स्टोर्स में अवेलेबल मिल जाएगी। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि मिनॉक्सिल एंड फिनिस्ट्राइड का लिपिड सॉल्यूशन ऑलरेडी रहता है, राइट। आपको फिनिस्ट्राइड एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी फिनिस्ट्राइड रहता है, और ये भी सेम 5% मिनॉक्सिल की फॉर्म में आता है। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो ये जनरली मिनटॉप से थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा अफोर्डेबल होता है। ज्यादा नहीं कहूंगा, ऐसे नहीं कहूंगा हाफ रेट में, लेकिन आपको 100 से 150 रुपीज आपको ये कम
ही मिलेगा एज कम्पेयर टू मिनटॉप। सो गाइस, अगर आप ऐसा कोई मिनॉक्सिल लेने का प्लान कर रहे हो जहाँ पे आपको फिनिस्ट्राइड एक्स्ट्रा लेने की जरूरत ना पड़े, तो आप मोरेफ ले सकते हो इंटास का, इसमें ऑलरेडी फिनिस्ट्राइड होता है। पर्सनली मैंने भी मोरेफ काफी यूज किया था और काफी लोगों को मोरेफ यूज करने के बाद इचिंग की प्रॉब्लम हुई थी, राइट। तो अगर इचिंग का आपको इशू आ रहा है मोरेफ यूज करने के बाद, तो आप ऐसा मिनॉक्सिल यूज करते हो जिसमें आपको अल्कोहल ना मिले, राइट। ऐसे भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है जहाँ पे मिनॉक्सिल के साथ अल्कोहल नहीं होता। सो आपको अगर इचिंग की प्रॉब्लम है, वैसे तो इचिंग मेजर इशू नहीं है, राइट। मुझे भी इचिंग होती थी लेकिन फिर भी मैं मिनॉक्सिल यूज करता था, क्योंकि थोड़ी बहुत इचिंग से आपका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन काफी लोगों को एक्चुअली इचिंग बर्दाश्त नहीं होती, तो वो ऐसा मिनॉक्सिल यूज कर सकते हैं जहाँ पे अल्कोहल ना हो। सो गाइस, ये तो बात हुई बेस्ट ब्रांड्स के बारे में, जो कि मिनॉक्सिल के बेस्ट ब्रांड्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आपको डाउट है कि मैं कौन सा मिनॉक्सिल लूं, तो आप इन दोनों ब्रांड्स में किसी का भी मिनॉक्सिल ले सकते हो और यूज कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कि इसको कैसे और कब यूज करना है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कैसे यूज करना है, तो देखिए इसका बहुत सिंपल मेथड होता है, राइट। आपको मिनॉक्सिल के साथ हमेशा दो तरीके मिलेंगे यूज करने के। एक होता है ड्रॉपर, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड सेकंड वन इज स्प्रे, राइट, जो आपको स्प्रे मिलेगा। अब मैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद की बात करूं, तो देखिए जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है तो आपके जो हेयर ऑलरेडी होते हैं पूरे हेड के, वो ट्रिम्ड ऑफ हो जाते हैं, राइट। बहुत छोटे छोटे हेयर ऑलरेडी हो जाते हैं। आप ट्रिम्ड ऑफ ही मानो, तो उस केस में आप मिनॉक्सिल ड्रॉपर से भी यूज कर सकते हो एंड स्प्रे से भी यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन जब आपके बाल बहुत बड़े हो, आपका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ है, तो जनरली मिनॉक्सिल मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉपर से ही यूज किया जाता है। अब यूज करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आपको ड्रॉपर में 1 ml मिनॉक्सिल लेना है और आपको उस एरिया में लगा देना है जहाँ पे आपको हेयर लॉस फील हो रहा हो, जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो, वहाँ पे आपको मिनॉक्सिल अप्लाई करना है दिन में 2 टाइम। याद रखें, आपको मिनॉक्सिल दिन में 2 टाइम अप्लाई करना है, 1 ml इन द मॉर्निंग एंड 1 ml इन द नाइट। यार अब कभी भी दिन में 2 टाइम यूज कर सकते हो, 1 ml, राइट। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि दिन में 2 बार यूज करना है, तो 1 ml दोनों बार यूज करना है कि 1 ml 0.5 0 करके यूज करना है। तो ऐसा नहीं है, 1 ml मॉर्निंग में, 1 ml इवनिंग या फिर नाइट, आप कभी भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको दिन में 2 टाइम 1 ml यूज करना है, राइट। यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको ड्रॉपर से मिनॉक्सिल लेना है 1 ml एंड आपको उसी एरिया में यूज करना है जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। ध्यान दें, मैं हमेशा एक बात पे फोकस रखता हूँ, आपको मिनॉक्सिल पूरे स्कैल्प पे नहीं लगाना, सिर्फ उस ही एरिया में आपको मिनॉक्सिल लगाना है जहाँ पे आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। अगर आपका जब ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, आपका हेयर फॉल बहुत प्रोग्रेशन में था, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर ने पूरे स्कैल्प में मिनॉक्सिल लगाने को बोला होगा, देन आपको मिनॉक्सिल पूरे स्कैल्प में लगाना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिनॉक्सिल अगर डॉक्टर ने नहीं बोला एक्जिस्टिंग हेयर में लगाने के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर पे मिनॉक्सिल लगाना है, और वो भी सिर्फ 2 टाइम दिन में, राइट। सो गाइस, ये तो बात थी आपको मिनॉक्सिल यूज कैसे करना है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको मिनॉक्सिल कब से यूज करना स्टार्ट करना है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, जो कि काफी लोगों का डाउट रहता है कि सर मैंने ट्रांसप्लांटेशन तो करवा लिया, लेकिन मैं मिनॉक्सिल कब से लगाना स्टार्ट करूं। तो देखिए, मिनॉक्सिल का जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होता है, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है यूज करने का, वो होता है जब आपका हेड वॉश पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। हेड वॉश कंप्लीट होने से मेरा मतलब है, आपको पता है हेड वॉश आप करना 7 दिन से स्टार्ट कर देते हो और 14 से 15 दिन तक आप रेगुलरली हेड वॉश करते हो, ताकि जो आपके स्कैल्प्स जमे होते हैं स्कैल्प में जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांटेशन है, वो रिमूव हो जाए, राइट। आपको मिनॉक्सिल उस दिन से स्टार्ट कर देना है जिस दिन से आपके स्कैल्प सारे के सारे रिमूव हो जाए और आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाए, राइट। कई बार लोग क्या करते हैं कि स्कैल्प सारे निकलने से पहले ही मिनॉक्सिल यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से मिनॉक्सिल एक तो आपकी जड़ों तक जा नहीं पाता, सेकेंडली आपका बहुत ज्यादा स्कैल्प ड्राई हो जाता है और स्कैल्प निकलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो आपको मिनॉक्सिल ट्रांसप्लांटेशन के 14 से 15 दिन बाद ही स्टार्ट करना है, क्योंकि उस टाइम तक आपके स्कैल्प सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं एंड मिनॉक्सिल का बेस्ट रिजल्ट तभी आता है जब आपका मिनॉक्सिल आपके रूट्स तक पहुंचे, राइट। सो गाइस, जैसा कि हमने अभी जाना कि हमें मिनॉक्सिल ट्रांसप्लांटेशन के बाद कब यूज करना है, अब हम फाइनली जान लेते हैं जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है हर किसी के मन में ट्रांसप्लांटेशन से पहले, कि मिनॉक्सिल हमें कब तक यूज करना है। क्या हमें मिनॉक्सिल लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा ट्रांसप्लांटेशन के बाद, या मिनॉक्सिल हमें यूज ही नहीं करना ट्रांसप्लांटेशन के बाद। क्योंकि काफी लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद मिनॉक्सिल यूज करने से डरते हैं, क्योंकि मिनॉक्सिल जब यूज करना बंद कर देते हो तो काफी लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांटेड बाल भी सारे झड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपको मिनॉक्सिल यूज कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि आपको मिनॉक्सिल सिर्फ ट्रांसप्लांटेड एरिया में यूज करना है, तो उसी बात से एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप जब भी मिनॉक्सिल लगाना छोड़ोगे आपका हेयर फॉल नहीं होगा वापस से, जैसा कि आपका ट्रांसप्लांटेशन से पहले होता था, राइट। जब आप ट्रांसप्लांटेशन से पहले मिनॉक्सिल लगाना स्टार्ट करते हो अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, और आप मिनॉक्सिल लगाना सडनली छोड़ देते हो, तो आपका हेयर लॉस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, ये आप सभी को पता है, राइट। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के बाद स्टोरी थोड़ी अलग होती है, राइट। अगर आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर में मिनॉक्सिल यूज करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कभी भी मिनॉक्सिल छोड़ दो, आपका हेयर लॉस दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि वो बाल जो थे वो DHT प्रूफ थे, राइट।
अब अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांटेशन के बाद मिनॉक्सिडिल आपको कितने टाइम तक यूज करना है, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको मिनॉक्सिडिल ट्रांसप्लांटेशन के उस टाइम तक यूज करना है जब तक आपका फाइनल रिजल्ट अचीव ना हो जाए। अब आप बोलोगे कि अगर मेरा रिजल्ट आ गया मिनॉक्सिडिल के बाद और मैं मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर दूं तो मेरे बाल वापस से झड़ने लगेंगे। सो इसका आंसर नो भी है और यस भी है। अगर मैं बात करूं नो की, तो आपके ट्रांसप्लांटेशन के बाद बाल नहीं झड़ेंगे अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाना यूज कर देते हो। और अगर मैं बात करूं यस की, तो आपके बाल झड़ सकते हैं अगर आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे थे। तो मैंने सेकंड पॉइंट में इसीलिए एक बात क्लियर करी थी कि आपको मिनॉक्सिडिल सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांटेड एरिया में यूज करना है, ताकि आप जब मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर दोगे आपके बाल ना झड़े, राइट। सो आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद मिनॉक्सिडिल तब तक अपने बालों में लगाना है और सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर पे लगाना है जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। एक बार आपका रिजल्ट आ गया तो आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।